नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों देखिए जैसा कि हमने एक टॉपिक चलाया है कि एक ही वीडियो में एक टॉपिक क्लियर और उसकी अलग से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। अभी ये दूसरा ही टॉपिक है। पहले हमने आपको इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था, अब ये दूसरा टॉपिक है। देखिए टॉपिक क्या है बेटा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी बोलते थे इसको, अमीर खुसरो या अमीर खुसरो। अब इसमें अमीर खुसरो से संबंधित कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो एक ऐसे राइटर हुए हैं बेटा जो कहीं ना कहीं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। राइटर तो बहुत हुए लेकिन फिर भी इन पे एक ना एक क्वेश्चन बनता है। तो इस ये रिलेवेंट को समझिए, इसको समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना जरूरी है। तो आप देखिए एक ही वीडियो में हम 5 मिनट से पहले पहले इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। अमीर खुसरो या अमीर खुसरो के नाम से इन्हें जाना जाता है। पहली बात आपसे पूछा जाए कि इसमें इनका जन्म के बारे में अगर बात करते हैं वो कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ बेटा इनका 1253 ईस्वी में पटियाली गांव था बेटा, इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है बेटा। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा 1253, आपसे क्या पूछा जाएगा, पटियाली गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पटियाली गांव। ठीक। अगली बात, क्या इनके टाइटल थे, क्या इनकी उपाधियां थी, तो उपाधि बेटा इनकी तूतिया ए हिंद अर्थात हिंद का तोता। इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, इसका मतलब निकलता है हिंद का तोता। ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है हिंद का तोता। हिंद का तोता किसको कहा जाता था, तो हिंद का तोता इन्हें कहा जाता था। किसको, तो आपको पता चला मीर खुसरो को। एक दूसरी उपाधि भी थी तुर्कल्ला। तुर्कल्ला इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तूतिया हिंद बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद का तोता किसे कहा जाता था, अमीर खुसरो को। आगे इनके जो गुरु हैं वो है निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया जो थे बेटा, जिन्हें महबूब ए इलाही, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था, महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। और दूसरी बात, ये किस संप्रदाय से थे, तो ये चिश्ती संप्रदाय से थे। किससे थे बेटा, चिश्ती संप्रदाय से थे। किससे थे, चिश्ती संप्रदाय के संत थे और बड़े ही प्रसिद्ध संत हुए चिश्ती संप्रदाय के। सबसे फेमस यही हुए निजामुद्दीन औलिया। आगे देखिए, इन्होंने 7 शासकों का शासनकाल देखा। किसने, दोनों गुरु और चेला, निजामुद्दीन औलिया ने भी और इन्होंने भी। गुलाम वंश से लगा करके तुगलक वंश के शासकों का शासनकाल इन्होंने देखा था। जब गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को मारना चाहता था, है ना, याद है वो कहानी, तो वो सब कभी मैंने हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाई है आपको, तो उसे देख लेना आप लेक्चर में जाकर के, पूरा विस्तृत रूप से समझाया निजामुद्दीन औलिया के बारे में, क्या इनका निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक का वो था। जब इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया अपना शरीर पूरा कर गए, यहाँ से चले गए थे, इन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया था, तो इनके वैराग्य में ही अमीर खुसरो भी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर चल बसे थे। ज्यादा दिन नहीं लगे थे, थोड़े दिन में ही मर गए। मुझे सही एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो कुछ ही दिनों बाद, बहरहाल उनकी मृत्यु के कुछ ही दिन बाद ये भी खत्म हो गए थे। क्यों, क्योंकि अपने गुरु से बेहद प्यार करते थे और गुरु से प्यार करना ही चाहिए। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं पुस्तकें। इन्होंने, इनकी उपलब्धि क्या है, तो बेटा उपलब्धि है कि इन्होंने पुस्तकें लिखी, क्योंकि राइटर थे। पुस्तकें कौन कौन सी लिखी, तो खजाइनुल फुतूह, किरान सादेन, नूह सिफर, आसिका, तुगलकनामा आदि, ऐसी कई सारी पुस्तक। एक और बची है मिफ्ता उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह, ये भी पूछी जाती है, मिफ्ता उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह। तो ये इतनी पुस्तकें तो मैंने लिख दी, अभी भी इसके अलावा भी पुस्तकें हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा डीप भी पूछ लिया जाता है। क्या डीप पूछ लिया जाता है कि बताइए अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का वर्णन अमीर खुसरो की किस पुस्तक में मिलता है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है। तो ये थोड़ा डीप हो जाएगा, है ना। तो पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे मैंने आपकी क्लास में पढ़ाया, वहां पर ये देख लेना यहाँ। अच्छा, अमीर खुसरो की एक उपलब्धि और है बेटा, वो उपलब्धि है इन्होंने हिंदवी भाषा, हिंदवी मतलब उर्दू भाषा भी कह सकते हैं, उर्दू भाषा या हिंदवी भाषा, ऐसी मिली जुली भाषा जिसमें अरबी फारसी का कॉम्बिनेशन करके और एक नई भाषा का निर्माण किया, उसे हिंदवी नाम दिया गया, या फिर उर्दू भी भाषा कहते हैं। उर्दू भाषा का जनक किसे माना जाता है, वो अमीर खुसरो को माना जाता है। बेटे आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों सगे संबंधियों के लिए शेयर भी करें। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।